आगामी 24 अप्रैल को शुरू हो रहे रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक मंडी थाने परिसर में संपन्न हुई, जिसमें बताया गया कि लॉकडाउन में घर घर जाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले पास धारक धर्म पूछकर लोगों को दूध, सब्जी और किराना उपलब्ध करा रहे हैं। हमें इस तरह की शिकायत लगातार मिल रही है कि हिंदू पास धारक मुस्लिम और मुस्लिम पास धारक एक दूसरे समाज के लोगों को सामान देने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर आगे से सामाजिक दूरियां बढ़ाने की कोशिश करता कोई पास धारक पाया गया तो संबंधित के खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। यह बात मंडी थाने में शाम 5:30 बजे आयोजित शांति समिति की बैठक में यह चेतावनी एसडीएम आरपी वर्मा ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान माह में रोजेदारों को हर खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समाजजन भी प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और मस्जिद जाने की बजाय घरों में ही नमाज पढ़ें। साथ ही मस्जिद के व्यवस्थापक और उनके सहयोगी यानी मात्र 2 लोग ही यह नमाज पढ़ें और सहरी और इफ्तारी के लिए सायरन बजाकर समाजजन को सूचना दें। उनको आप घर पहुंच सेवा के रूप में ऑर्डर दे सकते हैं। अपना ऑर्डर उनसे मंगवा कर आपका त्यौहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं। ये हमारा आज का मीटिंग का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि कोरोना वाले मामले में जब हम लोग पूरी तरह सतर्क होकर घरों में हैं तो त्यौहार भी इस तरह मनाएं कि किसी भी प्रकार से हम लोग संक्रमण न फैला सकें, न बाहर से आने दें और न ही किसी प्रकार से उसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू का उल्लंघन करने की कोई बात हो। मेरी बात पूरी हुई। आदरणीय एडिशनल एसपी साहब से निवेदन करूँगा। पूरे देश में चल रहा है, सभी जगह उसी का पालन सुनिश्चित करना है। लॉकडाउन में कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो भी बेस्ट होगा वो एसडीएम साहब ने अपने आदेश में निकाल ही दिया है। घर पहुँच सेवा जारी है निरंतर, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वेस्ट यही है कि लॉकडाउन का पालन करें और सारी इबादत और नमाज वगैरह जो घरों से ही बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने अभी तक तो सब लोगों ने सहयोग किया है और चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हों चाहे वो मुस्लिमों के त्यौहार हों जो बीते समय में निकले हैं वो सब लोगों ने अपने अपने घरों से ही मनाए हैं। नहीं तो प्रायः सभी लोगों ने देखा होगा एक दूसरे के त्यौहार में, जैसे नौ दुर्गा है, मंदिरों में लेडीज़ की लाइन लगी रहती है, एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। हनुमान जयंती है, आप लोगों के भी पीछे 2-3 त्यौहार निकले, आप लोगों ने भी नमाज के लिए मना करा तो 2 ही आदमी उसका पालन किया। कुल मिला के ये जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि ये संक्रमण का बीमारी है। वायरस जो है ये एक दूसरे के संगत में आने से फैलता है। तो कुल मिला के हम लोगों का, शासन का, पुलिस का, किसी भी डिपार्टमेंट हो या आम जनता हो, आप लोगों के द्वारा भी सहयोग किया गया है और आप लोगों के सहयोग से ही किसी चीज़ को सफल किया जा सकता है। सभी समाज के लोग हैं यहाँ। तो कुल मिला के यही कहना है कि आपका भी त्यौहार आ रहा है रमज़ान का, और कल हम लोगों ने चर्चा करी तो आज मीटिंग हमने 24 को आना है रमज़ान, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनानी पड़ती है तो उसके लिए कुछ कमियां रह जाती हैं। तो हम लोगों ने आज ये मीटिंग तय करी कि आज कर लें, ताकि उसमें आपका भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कम्युनिकेशन, जैसे कुछ चीज़ें ज़रूरी सामान है, फल है और दूसरी चीज़ें हैं, परचूनी की है, तो उससे नायब तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, मैं हूँ, टीआई साहब हैं, ताकि ये 3-4 दिन जो हैं वो एक रूटीन वे में व्यवस्था कर लें और जो चीज़ आपके 1 महीने लगती है, जो कंपलसरी चीज़ है, उसको भी अपन 1 महीने के हिसाब से लेकर रख लें। अपने पास टाइम है अभी, ताकि कल का ना तो आपने देखा ना मैंने देखा क्या स्थिति निर्मित हो। तो ये बेसिक चीज़ हम ये चाहते हैं कि ये मीटिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपने कोई भी कैसी भी इमरजेंसी आएगी तो वो कम से कम आप अपना त्यौहार विधि अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार से मना सकें। बस उसमें ध्यान यही रखना है कि अपने अपने घरों में इबादत करना है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है। कुछ लोगों ने अभी हम उन्हेल में भी मीटिंग लेके आए तो वहाँ भी वो 2 लोगों के लिए राजी हुए, लेकिन कहीं से आती आवाज़ के साथ 4 आदमी हो जाए। तो हमने उनको यही बोला और आप लोगों को भी यही बोल रहे हैं कि 2 आदमी और 4 आदमी से हमको क्या फ़र्क पड़ता है या आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उद्देश्य क्या है कि संक्रमण फैलना नहीं चाहिए। 4 आदमी होंगे तो बाहर 4 आदमी आएगा तो उतना ही ज़्यादा मार्जिन होगा। उन्होंने कहा साहब मस्जिद में अलग अलग पढ़ लेंगे। मैंने कहा सवाल मस्जिद का नहीं है, 4 आदमी वहाँ से निकलता है या कोई भी हो है, लोगों के भी त्यौहार पे हम लोगों ने सब महिलाओं को रोका ही रोका, सब लोगों को रोका
कि भाई वहाँ पे लाइन में लगोगे आप, इकट्ठा होगा तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस चीज़ों को हाथ लगाएगा। आप लोगों ने भी कई वीडियो देखे होंगे। तो कुल मिला के अपने शहर को, आम जनता के जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये सब उपाय किए जा रहे हैं। अपने पास पहले भी आप लोगों ने खूब धूमधाम से मनाए, सभी लोगों ने त्यौहार, भगवान ने चाहा तो आगे भी मनाएंगे। अभी समय ऐसा है कि आप सब लोग जैसा सहयोग करते आए वो सहयोग की अपेक्षा है, और वो रहेगा सहयोग, सोशल डिस्टेंस रहेगा तो अपन लोग बड़े सुखी रहेंगे। नहीं तो बताया ना कि एक भी कोई चीज़ आती है तो वो सीधा 14 दिन जंप करेगा आगे। अब देखिए आप, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कैंटोनमेंट एरिया नई दिल्ली बना हुआ, वहाँ का आदमी बेचारा वहीं पर फंसा हुआ। तो इस चीज़ का हमको भी महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी को कैद कर देना, लेकिन क्या करो, वहाँ की ऐसी स्थिति निर्मित हुई। तो हम नहीं चाहते कि ये कहीं और दूसरी स्थिति निर्मित हो, और आप लोगों का भी सहयोग और प्रयास यही होना चाहिए इस शहर के हित के लिए। इतना ही मेरा कहना है। त्यौहार है, घर पे बैठ के मनाएं, सबसे अच्छा सबके लिए है, सबके हित के लिए है। और कुछ बच्चे बाहर निकल आते हैं तो उनके माता पिता को और थोड़ा सा समझाइश देने की आवश्यकता है अभी। जैसे सर आपके मुताबिक, जैसा आप 13 से हम हर माइक में इस तरीके से बोल देते हैं, मोहल्ले में सभी बच्चों से गुजारिश है, बल्कि घर वालों से गुजारिश कि इन बच्चों को अपने घर में प्रयास पूरा कर रहे हैं। और आप भी हमारा सहयोग करते आ रहे हैं, हम भी आपका सहयोग। एक ही गुजारिश है आपसे कि मस्जिद में एक इमाम रहता है, एक मुअज्जिम रहता है जो अजान देता है, बाकी 2 जनों के आप उसके अंदर दे रहे हैं, तो 2 की जगह 4 भी कर देंगे, और आपसे कोई भी नहीं, बाकी सब चल रहा है। 5वां इंसान नहीं मिलेगा, और ये आपका पालन कर रहा है। सबको मना कर दिया अपने घर पे इबादत करें, और कर रहा है सब। नहीं, मेरा ये कहना है, निवेदन है कि 4 आप क्यों रखना चाह रहे हैं? खाली हाफिज और मुअज्जिम रहता है, जमात नहीं हो पाती है, 4 आदमी में जमात हो। 2 ही रखें। मेरा यूँ कहना है, आप समझो, हमको 4, हमको क्या प्रॉब्लम होगी 4 में? समझना आप बात को, ट्राई थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम चाहते कम से कम मार्जिन रहे वहाँ, बिल्कुल कम से कम। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ को आप 2 ही रखें तो उतना ही कम मार्जिन होगा। आप समझो इस चीज़, तो आप और हम लोग दोनों सुविधाजनक रहेंगे। 4 आदमी क्या, हमने तो कभी, आपने तो कभी इतिहास में कभी मना ही नहीं किया होगा। जितने आदमी उतने आदमी, जैसा मनाओ बिल्कुल खुशियों से मनाओ, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उस चीज़ को समझिए आप। अब वो मार्जिन कम होगा। अब्दुल हमीद जी भी मेरी बात से सहमत है शायद। तो ये आपने अब सब लोगों के हित के लिए कर रहे हैं ये बात, कोई एक के लिए नहीं कर रहे। तो वो चीज़ जो है आप डबल मार्जिन कर रहे हो, अपन आधे पे लेके आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, नेचुरल चीज़ें रहती हैं, नहीं पता रहता अपन को कहाँ क्या है। नेचर में है 30 साल से, अपन को 40 साल से, 50 साल से कि वो नेचर में है, तो नेचर इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाती। उसका यही तरीका है कि उसको कम से कम अपन एकत्र करके रोक सकते। तो एसडीएम के लिए आते हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे। लेकिन सायरन जो बजता है शहरी के लिए और अवतार के लिए, वो सायरन हमारा मस्जिद से बजेगा, उस पर प्रतिबंध ना रहे, ये चलता रहे रेगुलर। दूसरा, फ्रूट्स की जो कमी आ रही है, जो क्राइट एरिया है, जो मोमेडन वाले एरिया हैं, ज़्यादा फाउल एरिया, वहाँ पर थोड़े फ्रूट वालों के पास और बढ़ा दिएगा। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत हमें आ रही है इन एरिया में। और सबसे ज़्यादा नई दिल्ली वाला जो आपका कंटेनमेंट एरिया है पूरा, अब उसमें 14 दिन की अवधि हो जाए तो हमारा निवेदन साहब उसको खुला जाना चाहिए। अभी आपके सबके प्रयासों से बिल्कुल संक्रमण नहीं है, सब नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं। जिन लोगों को आपने वहाँ डिटेन किया है उनकी भी अवधि 14 दिन हो जाती है, तो आप कम से कम उनको तो रिलीज करें। उसमें अभी कुछ लिए हैं, अभी सैंपल लिए हैं जी, अभी सैंपल लिए हैं। डॉक्टर मसीह भी आ गए जैसे, अब बाकी उनके साथ वाले हैं वो अभी तक वहीं पर हैं, अब उनकी भी नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट। तो एक तो दूसरा निवेदन साहब ये, इस एरिया में फ्रूट्स और इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो रही। बच्चों को गाय का दूध चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सुविधाएं कम से कम उस एरिया में बढ़ जाए ताकि मानवता के नाते उनको सुविधाएं मिल सके। वृद्ध लोग हैं, वो आ नहीं सकते, मेडिसिन तक जा नहीं सकते, तबीयत खराब है, उनको निकलने में दिक्कत हो रही। तो आपका जो क्राइट एरिया है और जो आपका समय सीमा है वो पूरी हो जाए तो कम से कम इतनी छूट उनको मिले कि वो मेडिकल तक जा सके और दूध वहाँ पर सप्लाई हो सके। देखिए, तारीख को उनकी अवधि पूरी होगी रात को, 21 के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। सभी लोगों को, पत्रकार साथी भी यहाँ बैठे हैं, मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 16 लोगों की रिपोर्ट रात में नेगेटिव आ गई। अच्छी बात, ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है अपने ऊपर। अब बात आती है कि और भी जो हमारी उस दिल्ली कंटेनमेंट एरिया की रिपोर्ट्स आना है, उसकी रिपोर्ट पर उसका खुलना निर्भर करेगा।
अभी 16 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो इंशाल्लाह आगे की भी रिपोर्ट नेगेटिव आए। दूध सब्जी की कंटेनमेंट एरिया में और राशन की कोई कमी नहीं है, वो हमने सप्लाई दे रखी है। आज एक रमेश मीणा नाम के व्यक्ति को जैसे ही अटैक आया, मुझे फ़ोन आता और मैं इमीडिएट डॉक्टर से एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। अब ये बात अलग है कि वो नहीं बच पाए, पर मेडिकल सुविधा में कहीं कोई कमी नहीं है। मेडिकल सुविधा हम बराबर उनको दे रहे हैं। एक व्यक्ति कमलेश नाम है, उसकी छोटी सी बच्ची को बुखार था, हमने जन सेवा दिखवाया, हमारी एम्बुलेंस भेजी। हम दूध सब्जी फल इनकी कोई कमी नहीं आने दें, राशन की कोई कमी नहीं आने दें। पास जारी करने की जहाँ तक बात है, हमने उन लोगों को ये भी बोला कि जो व्यक्ति थोक के भाव अपना माल बेचते हैं, जैसे उनसे खुदरा व्यापारी लेते हैं, वो हमसे परमिशन लें, नगर पालिका में आवेदन दे दें कि साहब हमारा गोडाउन फला जगह है और यहाँ से जिनको पास दिए हैं वो ले जा सकते हैं, कर देंगे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। हमारे फल दूध सब्जी इन सब के मिलकर अभी 100 लोग तो किराना व्यापारी को हमने लाइसेंस दिए हैं, 82 सब्जी वालों को दिए हैं, लगभग 70 के आसपास हमने दूसरे लोगों को दिए, चक्की और फल को। तो फल को यदि बढ़ाना होगा हम बढ़ा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं। रमजान महीने फ्रूट्स की ज़्यादा है सब, मालूम है मुझे, फ्रूट्स और आप इफ्तारी करेंगे तो उसकी ज़रूरत लगेगी, हम बढ़ा देंगे। बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। नगर पालिका की तरफ से नल आ रहे हैं, अभी चेतनपुरा गफूर बस्ती वगैरह में कुछ जगह जहाँ टैंकर से सप्लाई। हम ये तो नहीं होने देंगे कि कर्फ्यू या लॉकडाउन का उल्लंघन हो। तो ऐसी स्थिति में आप उन लोगों को समझाइए, उस एरिया के क्षेत्र के लोग भी यहाँ होंगे। सीएम साहब कहाँ का? चेतनपुरा का मामला है, चेतनपुरा में टैंकर सप्लाई। देखिए उन लोगों को बोलिए अपने बर्तन घर के बाहर रख दें, हमारा फायर फाइटर आएगा भर के चला जाएगा। इंदिरा कॉलोनी चेतनपुरा, इंदिरा कॉलोनी का मैंने सीएम साहब को बता दिया है। एक बार न चालू हो गए थे, बाकी उसके बाद चालू नहीं हुए, वो करवा रहे, चालू हो गए थे, करा रहे। वो मिर्जा जी अगर वो चालू हो जाए तो टैंकर आने बंद हो जाएंगे। सर 2 शिफ्ट में कर दो। देखिए हॉस्पिटल मेरा 24 घंटे चलेगा, कोई 2 शिफ्ट नहीं, कोई 3 शिफ्ट नहीं, बीमारी कहकर नहीं आती। हॉस्पिटल बराबर चलेगा, 24 घंटे चलेगा। हमारे जो डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं बराबर और देंगे। प्राइवेट डॉक्टर्स को हमने निर्देशित कर दिया कि एस्मा लगा देंगे यदि आप लोग इलाज नहीं करते हो, उन्होंने भी चालू कर दिया है कल से। तो हमारी सारी नज़र में है, सारी परेशानी हमारी नज़र में, हम उसको दूर कर देंगे, कोई परेशानी आपकी नहीं रहने देंगे। बट हमारा जो निर्देश है, इसको आदेश माने, निवेदन माने, जो माने, 2 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में नहीं जाएंगे। ये हमने उनेल में भी किया और यहाँ भी कर रहे हैं। दूसरी जगह का मुझे मालूम भी नहीं है और दूसरी जगहों में फॉलो करता भी नहीं। ये कृपा करके इसमें आप हमारा सहयोग करें। 3-4 दिन का टाइम है। कुछ आप लोगों की त्वरित या कोई ऐसी समस्या संज्ञान में आती है, वो चीज़ को हमारे नायब तहसीलदार साहब, टीआई साहब, एसडीएम साहब हमसे संपर्क करके, चूँकि 1 महीने का त्यौहार है, ये 2-3 दिन अपने पास ऐसे रहेंगे कि ट्यूनिंग बैठ जाएगी और चीज़ों का सिस्टमेटिक सप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा मेरा आप लोगों से ये भी निवेदन है कि कल का ना आपने देखा ना मैंने देखा, तो कोशिश ये करें जो ऐसा सामान है जो 1 महीने तक चल सके, वो आप लोग 1 महीने अपना लेके रख लीजिए। तो कम से कम आपका त्यौहार अपनी सुविधा के अनुसार उतना, जैसे कहते हैं ना, हम दाल रोटी खा के चला लेंगे या आलू की सब्जी रोटी खा के चला लेंगे, तो एहतियात के तौर पर लगना तो है आपका सामान। वो 1 महीना त्यौहार रहेगा तो उसको 1 महीने का अपना ऐसा सामान जो नहीं बिक रहा है वो लेके अपना रख लीजिए घर पे। फ्रूट्स की और बारदाने की कोई समस्या है वही बताया मैंने, आप लोग बात कर लें। दूध की सब चीज़ों की यहाँ पे है, हाइजीनिक बनी रहेगी। कोई और कोई समस्या आती है तो एसडीएम साहब से या हमसे या टीआई साहब से बात करके उसका भी समाधान कर लेंगे, क्योंकि 3 दिन का समय इसलिए दिया गया है कि प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों की व्यवस्था रहती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तो उन चीज़ों का आप लोग भी विचार कर। पार्सल का नहीं मिलता। देखिए हम क्लियर कर देते हैं, किसी भी गाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव के आदेश से खाद्यान्न की गाड़ी को नहीं रोक सकते। दोनों आदरणीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। वो किराना व्यापारी जो घर पहुंच सेवा दे रहा है, उससे आप गांव की सेवा भी ले लें। कल मेगावाट का फोन आया था सर, हमने बोला तो उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे गाँव की सेवा। एक ही का फंदा नहीं है, 100 लोग हैं मेरे पास। आप एक व्यक्ति की बात करोगे मैं आप नहीं मानूंगा। 100 लोगों में से 100 ही मना कर रहे हैं कि आपको। बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ,
एक बात ये भी इसमें मेरी भी अभी आदत पर आया था, मेरा भी गरीब बस्ती है, लेकिन वहाँ पे लोग 50 रुपये 10 रुपये ऐसे लोग चीज़ खरीद पाते हैं। अब जो ऑनलाइन मंगाएंगे तो 5,000 7,000 की चीज़ मंगवाते हैं। देखिए 5-7 कहाँ रुपये रहते चीज़ हो लाते आप? आजाद इसी एरिया में रहते हो। कल 20 तारीख है, हो सकता है कुछ रियायत हो, ये भी हो सकता है कि 3 तारीख तक ना हो। व्यवस्था बनाएंगे, अलग अलग जगह के अलग अलग समस्या है, परंतु ये ज़रूर है कि आपको जो गलियां मुख्य मार्ग के अतिरिक्त आंतरिक कॉलोनी की है, पीछे की दुकान से वो व्यक्ति घर पहुंच सेवा की बात कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है। ये हमारा संशोधन आदेश है, आप उसके अनुसार चलें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपका पड़ोसी नेक्स्ट दुकानदार कौन है। खोलेंगे, उनका नाम मेरे को दे देना, खोलेंगे। नहीं खोलेंगे दुकान नहीं खोलेगी, वो आपके घर पहुँचाएंगे, वो आपके घर पहुँचाएंगे। आप उनको दे दोगे फ़ोन नंबर, वो आपको घर पहुँचाएंगे। आपके पड़ोस में हो, नंबर दे दीजिएगा, वो खोल के आपको सामग्री पहुँचाएंगे। ठीक है। उसके अलावा यही बताया ना कि कहीं आप किसी दुकान से लेते होगे ना, आप देहात में जो आप बोल रहे हो, वो आप दुकान का बता दीजिएगा, 1 महीने का सामान वो बातचीत करके लाइजनिंग करके पहुंचवा उसको डर वो हमसे बात करा दीजिएगा, हम बोल देंगे कि वहाँ तक गाड़ी जाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इन लोगों को भी पास आप बना दे, जो अफ्तारी का सामान बनाते हैं, घर सप्लाई दे देंगे, लेकिन उनको परमिट आप दे दें, वो टिकिया समोसा वगैरह जो बनाते हैं अफ्तारी का, वो अफ्तारी का सामान भी किराना वाले करते हैं, नहीं किराने वाले फल वाले करते हैं। नहीं, ये दूसरे सब ये तलने की चीज़ें होती हैं, ये तल करके देते हैं तो लोग खरीद के अफ्तारी के लिए ले जाते हैं। ये ना ले जाए कहीं भी, केवल सप्लाई देते हैं, ये बना डोर टू डोर देते हैं। आप आवेदन करिए, विचार करेंगे, क्योंकि हमारे जो आदेश में है वो है किराना आइटम, दूध आइटम, सब्जी आइटम और फल आइटम, चौथे से 5वां नहीं है। मैंने ब्रेड वगैरह भी बंद कर दिए हैं कि जो भी ब्रेड वगैरह ये जो बेकरी आइटम बनाते हैं वो बंद कर दें, क्योंकि कौन सा कब संक्रमण कर दें, कौन सी कब की चीज़ बनी हुई कहाँ से चली, तो वो भी बंद कर दिए। उसका परीक्षण सीएमओ साहब आप कर लें, और मेरे से बिना परमिशन या सलाह बिल्कुल जारी ना करें। ठीक है सर, करेंगे उसको, बट परीक्षण करेंगे। है कि वो कुछ लोग है ना, जो उनका बैंकों से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, वो देख लेंगे। बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट सुझाया, क्योंकि हमने टोकन नहीं दिया कि राजेश भाई हैं 11:15, आपने इस तरह टोकन दिया है, फर्स्ट 10 से 1 वहाँ तक के टोकन लगभग 30 लोगों को, उसके बाद 1 से 4 फिर 30 लोगों को, इस तरह एक दिन में हम 60 लोगों को सेवा दे रहे हैं। उन्हें में यदि दूसरा पाया गया तो उल्टा लटका दूंगा। वो थोड़ा निगरानी रखी जाए तो बढ़िया रहेगा। हिंदू को भी जारी किए, मुस्लिम को भी जारी किए, तो एक आदेश ऐसा जारी करें। क्या हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम को सामान नहीं दे रहा है और मुस्लिम हिंदू को नहीं दे रहा है, ये गलत है। तो ये गलत है। बिल्कुल। अगर आप ऐसा जारी करते हैं, अगर किसी की भी लिखित शिकायत आई है उसको, तो उसके खिलाफ आप कोई जो भी आप धारा 188 बिल्कुल 188 में भी होगी। एक समाज को बांटने का काम हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल गलत है, और आपके माध्यम से शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा भेदभाव पाता है, मेरे को लिखित में आवेदन दे, मैं निश्चित रूप से धारा लगा दूंगा। सर एक और रखना था कि जैसे तो पेमेंट के लिए लोगों को बैंकों तक वहाँ जाना पड़ा, बस स्टैंड क्रॉस करके पूरा हुआ। बैंक परसों से शुरू हुए हैं, व्यवस्थाएं जमते मेरी पूरी नज़र है। सर लोग बस स्टैंड तक जा रहे हैं, फिर वो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है सर, पेमेंट ही नहीं लोगों के पास। हम करवा रहे हैं इसको। ठीक है सर। LDM साहब से मैंने बात करके सारी चीज़ें व्यवस्थित करी है, ATM भी करवाएंगे। मुस्लिम बस्तियों में अभी दूध की बहुत ज़रूरत पड़ेगी रमजान में, तो दूध वालों के लिए और पास इशू करवा दीजिए। दूध वाले इतने पास इशू कर चुके हैं, इसके बावजूद बस्ती है, जबरन कॉलोनी है। अरे दूध वाले बहुत पास। सर जी दूध वाले तो जिनकी बंदी उनको किसी को रोक ही नहीं रहे। देखिए सर, एक तो आपको मालूम ही नहीं है कि हमने दूध वाले किसको पास जारी किए। CMO साहब सूचियाँ अखबार में दे दो, ठीक है, सबसे बढ़िया। तो जैसे सब्जी की सूची अखबार में आ चुकी थी, मैंने खुद देखी इसलिए मालूम है। दूध की आई कि नहीं आई नहीं मालूम, बट दूध की अखबार में दे दो, दूध की दे दो, फल की दे दो, अखबार में सूचियाँ बिल्कुल दे दो। उसमें तो जो अलग-अलग जो फोन आते हैं क्या निर्णय हुआ सर? हाँ जी बोलिए सर, शांति समिति की बैठक में क्या निर्णय हुआ सर? शांति समिति की बैठक में पहला निर्णय ये हुआ कि मस्जिदों में कोई लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, सिर्फ उनके 2 आदमी जो हमेशा रहते हैं वहाँ वो रहेंगे, और बाकी जो शहरी वगैरह के लिए उन्होंने जो व्यवस्था चाहिए है
वो अपनी जगह कायम रहे। उनको यदि कोई सब्जी, दूध, खाद्यान्न इसकी ज़रूरत है, घर पहुंच सेवा के लिए हमने पास जारी करे हुए हैं। उन लोगों से संपर्क करके वो बुलवा सकते हैं अपने घर पे। सर, प्रश्न सर।